जब हम किसी चीज के लिए कोशिश कर रहे होते हैं तो उस सामने आई हर परेशानी पहाड़ सी लगती है, कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ बहुत बेमतलब लगता है। पर एक दिन जब हर मुश्किल छटने लगती है, मंजिल सामने दिखाई देने लगती है, तो हर मतलब समझ में आने लगता है। तुम्हारे पापा का हाँ कहना मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही था। मुबारक हो मेरे दोस्त, आखिर तूने साबित कर दिया कि आर्यवर्धन जो ठानता है वो करके ही रहता है। मना लिया ना गोपाल जी को। हाँ झंडे, और ये सब करने की हिम्मत मुझे तूने दी है। देख, लोग कहते हैं ना कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरी हर कामयाबी के पीछे मेरे दोस्त, मेरे जिगरी झंडे का हाथ है। बस बस, अब बातें बहुत हुई, मुझे थोड़ा काम करने दे। अरे क्या कर रहा है तू? अरे बता तो क्या कर रहा है तू? एक मिनट। कपड़े? ये सब क्या कर रहा है तू? तूने 20 साल पुराने कपड़े निकाले थे ना, ताकि तू उस पुराने वाले आर्य के अवतार में आए, ताकि गोपाल जी को मना सके। पर अब गोपाल जी तो मान गए, इसलिए अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि उस पुराने आर्य को लेकर तू थोड़ा सा इमोशनल है, टची है, प्रोटेक्टिव भी है, लेकिन दुनिया नए द इंडस्ट्रियलिस्ट, द बिलियनर आर्यवर्धन के सामने झुकती है। और तो और वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज को चलाने के लिए पुराने आर्य की नहीं, बल्कि तुझे एक बार फिर वो नया वाला आर्यवर्धन बनना होगा। तो चिंता मत कर झंडे, तुझे तेरा नया वाला आर्यवर्धन वापस मिल जाएगा। मैं उसे वापस ले आऊंगा। अच्छा, मैं नीचे चलता हूँ, माँ ने हलवा और चाट बनाया है, मजा आएगा खाने में। अरे सारा मत खा जाना, मेरे लिए कुछ छोड़ देना। वो तो होने से रहा। अनु, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ? सिर्फ साइंस में ना हम इसे टेलीपैथी कहते हैं। मतलब जब दो दिल एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि बिना लफ्जों के एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। हाँ, जब दो लोग एक दूसरे से इतना जुड़ जाते हैं कि दिल की धड़कनें भी एक ही जुबान बोलने लगती है और बिना कुछ कहे ही एक दूसरे तक हर एहसास पहुंच जाता है। वैसे सर, ये हमारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ही तो है जो मेरे पापा इस रिश्ते के लिए मान गए। अब जानते हैं वो कितने खुश और कितने एक्साइटेड हैं। वो अभी से ना शादी की तैयारियों की बात कर रहे हैं। हाँ, कितनी अजीब बात है ना, जब हम किसी चीज के लिए कोशिश कर रहे होते हैं तो उस सामने आई हर परेशानी पहाड़ सी लगती है, कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ बहुत बेमतलब लगता है। पर एक दिन जब हर मुश्किल छटने लगती है, मंजिल सामने दिखाई देने लगती है, तो हर मतलब समझ में आने लगता है। तुम्हारे पापा का हाँ कहना मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही था। पर सर जरा सोचिए, कल जब हम मिलेंगे तो अजीब सा लगेगा ना। अजीब क्यों? मतलब आज तक जब भी मैं आपसे ऑफिस में मिलती थी तो मैं आपको गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर कहकर एड्रेस करती थी ना। और अब क्या कहूँगी, हमारा रिश्ता तो बदल गया है ना। I mean, बदलने वाला है। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कल जब तुम मुझे मिलोगी तुम क्या कहोगी, मैं क्या कहूँगा। अजीब तो है। पर अरे सर, जितनी अजीब है ना उससे कई ज्यादा खूबसूरत भी है। वैसे एक बात तो है, अभी तक मैं सिर्फ ससुर जी की हाँ कराने में लगा हुआ था, लेकिन मैंने तुमसे तो पूछा ही नहीं। क्या नहीं पूछा? यही कि क्या तुम मेरी बनना चाहोगी?